हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लास 11th का होगा एक्सरसाइज 9.1। इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। ये क्या होते हैं समझिएगा। देखो, इसे हम लोग अगर बोलते हैं क्या, श्रृंखला, सीरीज। इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ेंगे तो क्या होगा, इसे बोलते हैं सीरीज। जैसे कहते हो या एक वर्ड बोलते हो सीक्वेंस। मोस्टली आप लोगों ने सुना भी होगा। क्या होता क्या है, जैसे कहें कि जैसे स्कूल में रहते हो, प्रेयर करना होता है तो कहते हैं एक सीक्वेंस से खड़े हो जाओ, ऐसा बोला जाता है। अब उस सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, या तो सबसे पहले क्या लगता है, सबसे छोटा लड़का लगता है, फिर उससे बड़ा, 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 ऐसे तो प्रेयर में लगते हैं आप लोग। यही तो होता है। तो ये क्या हुआ, हमारे पास सीक्वेंस हुआ, ये एक सीक्वेंस होता है। अब अगर हम बात करें सीक्वेंस की, समझ में आ गई। अब यहाँ पर किसका सीक्वेंस है, नंबर का सीक्वेंस है। तो नंबर का सीक्वेंस क्या होता है, इसका मतलब एक ऐसा काम करना है जिसमें वैल्यू पुट करने पर कुछ ना कुछ क्या होता है, मिलता है। या नहीं कि एक 18 मिला, एक 16 मिला, फिर एक 21 मिल जाए, ऐसा नहीं। मतलब या तो बढ़ता बढ़ता मिल जाए या फिर क्या मिल जाए, घटता घटता मिल जाए। ये तो सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस मतलब ये होता है कि या तो एक सिस्टम छोटे से बड़े की ओर जाए या फिर बड़े से छोटे की ओर जाए। दैट्स इज नोन एज सीक्वेंस या सीरीज बोलते हैं। आई बात समझे। चलो देखो, जैसे मान लो हमने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन कुछ ऐसा लिया है। अच्छा ये बताओ, जैसे मैंने कहा 2, 8, 18, 32, 36, क्या ये एक सीक्वेंस में है? हाँ है। क्यों? क्योंकि 2 फिर 8, 18, 32, 36 बढ़ रहा है ना, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वो अभी नहीं बात करेंगे, एपी और जीपी की बाद में बात करेंगे। अभी हम केवल इतना जानेंगे सीक्वेंस क्या होता है, कैसे सिस्टम से बनते हैं। अगर हमने कह दिया 20, 18, 16, 10, 9, 7। अब बताओ ये क्या एक सीक्वेंस है? हाँ, क्यों सीक्वेंस है? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और यहां पर वैल्यू क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही है। अब अगर हम बात करें 3, 8, 5, 7, 6, 1, 1, क्या ये एक सीक्वेंस है? नहीं है। क्यों नहीं है बच्चा? क्योंकि यहाँ 1 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर मतलब पहले इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज कर रहा और डिक्रीज कर रहा है ना, कर रहा नहीं कर रहा। तो इसका मतलब एक सीक्वेंस में नहीं लगे हुए। ठीक है, चलो अगर हम कह दें 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 7, ये हो क्या ये एक सीक्वेंस है हमारे पास? देखो वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज 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 इंक्रीज, फिर यहाँ क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। यहीं से सारी चीज क्या हो गई बेटा, गड़बड़ हो गई। इस हमारे सीक्वेंस में नहीं, ये गड़बड़ बात लिखी है ना, बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सीक्वेंस को समझने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है? अब देखो आगे, इतना बिठाया है, कोई मतलब नहीं। अब ध्यान, बहुत ही हलवा से क्वेश्चन होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं। बस एक काम करना है। जैसे मान लो हमने लिखा बच्चा पहला क्वेश्चन, an इक्वल टू n+1। हमने कहा एक सीक्वेंस बता दो, क्या बताना है, सीक्वेंस बताना है। तो क्या यहाँ पर n का मतलब क्या हुआ, n मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरुआत होती है, 1 से। अरे प्राकृतिक संख्या कहाँ होती है, नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, बहुत दूर तक जाता है। सभी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। तो बताओ इसका मतलब ये an क्या बताता है, an का मतलब ये है कि टर्म, नंबर ऑफ टर्म, संख्याएं बताता है। n इक्वल टू कितना रखो बच्चा, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
जब n इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या निकल के आएगा a1, क्या निकल के आएगा a1 मतलब 1 इन ब्रैकेट 1 प्लस 1 1 2 2 into 1 2, फिर क्या रखोगे a2 मतलब 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस 1 2 1 3 3 दूनी 6, फिर क्या निकालेंगे a3, कितना होगा बच्चा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इन 4 नहीं 12, पक्का। a4 मतलब बच्चा 4 इन ब्रैकेट 4 प्लस 1 4 1 5 5 चौके 20। अब a5 का मतलब क्या होगा 5 इन ब्रैकेट 5 प्लस 1 कितना 30। इस प्रकार से अगर हम एक सीक्वेंस बनाए तो क्या निकल के आए बेटा 2 6 12 20 30, ऐसे करके निकाल जाएंगे आप। n इक्वल टू फिर क्या पुट कर सकते हैं 6 7 8 9 10 कर लेंगे, मजा आएगी। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हमने कहा बच्चा an इज इक्वल टू n अपान n प्लस 1। चलो ज्ञात करो, कुछ नहीं करना है, ध्यान दो। सबसे पहले n इज इक्वल टू क्या पुट करोगे 1 2 3 4 5। हमने कहा चलो 5 टर्म का बताओ, तो बच्चा an इज इक्वल टू a1 क्या हो जाएगा बच्चा 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 2, तो क्या हो जाएगा a2 मतलब कितना हो जाएगा 1 अपान 2 प्लस 3 कितना बच्चा कितना पक्का। फिर क्या हो जाएगा a3 कितना हो जाएगा 1 अपान 4, a5 a4 कितना हो जाएगा 1 अपान 5, a5 कितना हो जाएगा 1 अपान 6। समझ में आ रहा है? और वो ये बराबर 1 2 3 4 5 रख के ऊपर दिया हूं तो यहाँ पे ना तो यही तो रखा बेटा, तो यहाँ पे ये वाले अच्छा सॉरी सही कहा आपने। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर ये है ना, समझ में आ गया? ठीक है। अब अगर तीसरा क्वेश्चन कुछ और से लिख दिया जाए, हमने कहा बेटा an इज इक्वल टू 2 की पावर n इंटू n प्लस 3, ऐसा क्वेश्चन लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या रखोगे आप a1 रखोगे बच्चा, तो क्या होगा 2 की पावर 1 इंटू 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा बच्चा ये a1 इक्वल टू 3 1 4 दूनी 8, पक्का। a2 मतलब कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 इन ब्रैकेट 2 प्लस 3, तो 2 दूनी 4 4 5 9 है 20 4 5 9 20 अरे मल्टीप्लाई करना 4 5 है ना, समझ गए। a3 आ जाएगा बच्चा 2 की पावर 3 3 प्लस 3 2 की पावर 3 मतलब कितना होता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 9 3 3 सॉरी 6 है ना, 3 3 6 8 6 पक्का। a4 मतलब कितना होता है बच्चा 2 की पावर 4 2 की पावर 4, जब 2 की पावर 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 16, कितना होता है 16 और 4 3 7 16 7 112 पक्का 112 लिख दिया बच्चा। फिर a5 बता दो 2 की पावर 5 प्लस 3 बराबर ये हो जाएगा आपके पास देखो 2 की पावर 5 मतलब कितना होता है 32 और 32 अट्ठे फिर 32 अट्ठे 256 कितना आ जाएगा 256। इधर बेटा जहां से जो सीरीज इसकी बात करें, इसमें देखो इसकी बात करें कितना आ गया था 1/2 2/3 3/4 4/5 और 5/6, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया बेटा 8 20 48 112 256, बात समझ में आ गई। इस तरीके से निकाल लोगे सभी लोग, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। चलो देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे आप लोग, ये आपका होमवर्क होगा।
एक चीज ध्यान दीजिएगा, -1 की पावर अगर ऑड है मतलब विषम है तो वैल्यू -1 देगा, अगर -1 की पावर सम संख्या है, इवन नंबर है तो वैल्यू 1 देता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आई होप ये होमवर्क में है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आज से। ठीक है, इतने क्वेश्चन कर लेंगे आप। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चनों की बात करते हैं। बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे, बनाएंगे? बना नहीं भैया, चलो देखो। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 7। कहता है an इक्वल टू 4n-3, कह रहा कि फाइंड द a17 एंड a24। अरे इसमें क्या है, बिल्कुल सब हलवा सी बात है। देखो n की वैल्यू कितनी रखी है, 17, तो 4 गुणे 17 माइनस का 3, 17 चौके 68, 68 माइनस 3 64, 68 से गए 3 मतलब कितना आया, 65। बस आंसर आगे। अच्छा ये क्या कह रहा है, 4 गुणे 24 माइनस 3, 24 चौके 96, 96 माइनस 3 93, कितना है, समझ में आ गया? बहुत लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, 8 आप लोग होमवर्क में करेंगे। an is equal to n upon 2 की पावर n, और फाइंड क्या करना है आपको, a7 फाइंड। यहाँ पर 7 बटे 2 की पावर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो एनसीईआरटी का। डू योर सेल्फ, स्वयं से करें, कर लेंगे। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। an इक्वल टू -1 की पावर n-1 इनटू n क्यूब दिया है, वो कहा क्या गया है, पूछा गया n9, सॉरी हाँ क्या पूछा गया, a9। अरे इसमें क्या करना भैया, हम कहेंगे -1 की पावर 9 -1 इंटू 9 की पावर 3। बहुत अच्छा, तो कितना हो जाएगा, -1 की पावर 8 इंटू 9 की पावर 3। -1 की पावर 8 मतलब कितना होगा, -1 की पावर क्या है, 8 है कि इवन है, इवन है ना, मतलब सम संख्या है, सम मतलब कितना देगा, 1 देगा, इंटू 9 की पावर 3, 9 9 81, 81 दैया 243, कितना 243। आंसर कितना है बच्चा, 243। समझ गए बच्चा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ ऐसे कह रहा है, कि an इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट n-2 अपॉन n+3, वो बताना क्या है, a20। ये क्या करेंगे, डू योर सेल्फ, स्वयं से कर लेंगे सभी लोग। चलिए नोट कर लीजिए, फिर तो आगे बात। तो मिटाया बच्चों, नोट हो गया सभी का, चलो नहीं हो गया भी, हो गया। बढ़िया से बातें समझ में आ रही होंगी सभी को। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंट किया है, थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा। क्वेश्चन कुछ ऐसा दे देगा आपको, क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी का है 11। करा कि a1 इज इक्वल टू 3, a1 इज इक्वल टू 3 दिया गया है, और an इज इक्वल टू 3n माइनस 1 प्लस 3an माइनस 1 और प्लस क्या कहेगा 2। अब यहाँ एक चीज बोला गया, करा जो n की वैल्यू क्या, ये कुछ ऐसा बना के दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ n की वैल्यू 1 से कम है, ज्यादा है। इसकी तरह मुंह खुला हुआ है ना, इसका मतलब n की वैल्यू 1 से क्या है, बड़ी। अच्छा n की वैल्यू 1 से बड़ी क्या होती है बच्चा, 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके होती। ये चीज को ध्यान देना, यहाँ पर ये चीज करा n इज ग्रेटर देन 1, n की वैल्यू 1 से बड़ी दिखानी है। n से बड़ी वैल्यू क्या होती है,
सॉरी एक से बड़ी वैल्यू क्या होती है 2 3 4 5 है ना। बस पुट करते रहो। n तो पुट करना नहीं है, कितना पुट करोगे 2 तो क्या आ जाएगा a2 हो जाएगा। तो कितना होगा 3 into a यहाँ पर 2 minus 1 प्लस का 2। तो ये बताओ a 2 से गया एक ही तो है प्लस का 2 3 into अच्छा देखो a1 की वैल्यू दे रखी है उसने कितनी दे रखी है 3 और प्लस का 2 3 3 का 9 9 2 इसकी वैल्यू आ गई a2 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से a3 तो यहाँ पर ऊपर 3 into यहाँ क्या होगा 3 minus 1 कितना हो जाएगा 2 पक्का है। अरे 3 से 1 जाएगा 2 ही बचेगा और प्लस का बच्चा 2। अब बताओ 3 into a2 वैल्यू दे रखा है इसमें कहाँ 11 प्लस का 2 11 तो यहाँ 33 2 35 a3 कितना आ गया हमारे पास 35 नहीं समझ में आया। इसी तरीके से क्या निकालोगे a4 4 रखोगे यहाँ 3 into यहाँ 4 minus 1 कितना जाएगा 3 a3 और प्लस का 2 तो a4 is equal to 3 into इसकी वैल्यू बच्चा है कितनी 35 और प्लस का 2 a4 बराबर 35 पंतियाँ 105 105 2 107 कितना आ गया 107 पक्का। अच्छा a5 भी निकाल लूं निकाल देते हैं 3 into यहाँ 5 minus 1 4 और प्लस का 2 a5 बराबर 3 गुणे 107 प्लस का 2 a5 इक्वल टू 107 देने कितना होता है 200 तो 321 और 2 323। इसी तरीके से निकालते हुए रख सकते हो निकाल आएंगे सभी लोग निकालेंगे बहुत अच्छा। चलो एक क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि a1 is equal to -1 दिया गया बेटा और an is equal to an minus 1 upon n और कह रहा है कहा गया n is greater equal to क्या कह रहा है ग्रेटर इक्वल टू 2। इसका मतलब कि 2 के बराबर भी हो सकता है और 2 से बड़ा भी है समझो यार 2 के बराबर भी है और 2 से बड़ा भी है। इसका मतलब n की वैल्यू आप क्या रख सकते हो 2 3 4 5 6 ऐसे करके रख लेंगे। चलो नोट कर लेते हैं। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कोई भी कठिन नहीं होता है, बस क्वेश्चन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है धीरे से जो पहली क्लास होती है किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर की अगर पहली क्लास आपने मिस कर दी तो भी बहुत कुछ मिस होने लगता है ना। तो पहली क्लास जो भी हो जिस दिन से चैप्टर की स्टार्टिंग हो उस दिन से बहुत ही अच्छा होगा। मिटाया है छाप लिए। चलो इसी तरीके से जहां तक निकालो से 5 निकाला हमने 7 8 9 10 11 12 जहां तक बनो वहां तक निकाल सकते हो। अब देखो अगली बात करते हैं। अगली बात कुछ हम ऐसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर होगा 13 एनसीईआरटी का होगा क्वेश्चन नंबर 13। करा a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 2 दिया गया और an इक्वल टू दिया गया है an minus 1 और -1। ध्यान दो an -1 ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कहा गया कि n इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब क्या हुआ n की वैल्यू 2 से ज्यादा 2 से ज्यादा वैल्यू क्या है हाँ 2 से वैल्यू ज्यादा क्या है n की वैल्यू क्या हो सकती है
3 4 5 6 7 रख लोगे? रख लोगे भैया? कोई बताने की जरूरत है? नहीं बता कर लोगे? यस सर। मालूम? क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है कि a1 इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 1। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ an इक्वल टू an minus 1 plus an minus 2 where n is greater than 2, n is greater than 2 and also find the value of, और भी कुछ वैल्यू फाइंड करवा रहा है। कह रहा है कि फाइंड द a की पावर n plus 1, सॉरी यहाँ a की पावर n plus 1 अपॉन an कब? जब n इज इक्वल टू आपसे 1 2 3 4 और 5। क्वेश्चन में दिया ही है। चलो देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ध्यान दो। और सबसे पहले इस पर आ गए, इस टाइप पे, इस क्वेश्चन पर। इसका मतलब कह रहा है n इज ग्रेटर देन 2, n की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो 2 से बड़ी वैल्यू क्या होगी? 3 4 5 6 बस। अगर a1 रखोगे तो यहाँ क्या रखोगे? 1 माइनस नहीं a1 नहीं 3 रखोगे। कितना रखोगे? 3। तो यहाँ 3 रखोगे, 3 माइनस 1 मतलब कितना? 2 प्लस यहाँ क्या कितना रखोगे? 3, तो 3 माइनस 2 पक्का? अच्छा a1 की वैल्यू कितनी है? 1। a2 वैल्यू कितनी है? 1 1। तो a4 रखो बच्चा, जब यहाँ 4 रखो तो यहाँ कितना आएगा? 3 और यहाँ जब 4 रखो तो यहाँ कितना आएगा? 2 आएगा। अच्छा a3 की वैल्यू कितनी है? 2 और a2 की वैल्यू कितनी है? 1। इक्वल टू कितना आ गया? इसी प्रकार से a5 तो यहाँ कितना हो जाएगा? a4 और यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ रखोगे 5, यहाँ 5 रखोगे यहाँ कितना आएगा? 4 और यहाँ कितना हो जाएगा? a4 की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 2, कितना आ गया? a6 तो यहाँ कितना? a5 और a4 कितना? 5 प्लस का 3 हो जाए कितना है यार? 8। समझ गए? ऐसे निकाल लो। मजेदार क्वेश्चन था। अब यहाँ पे ये कह रहा है क्या करो? n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रखो। यहीं से रखोगे तो 5 1 6 दिन निकालो। हाँ निकाल लो। ठीक है, अब सबसे पहले बेटा देखो n इक्वल टू जब 1 रखोगे तो यहाँ कितना आएगा? a1 1 2 अर्थात a2 अपॉन a1, a2 अपॉन a2 का बेटा कितनी देखो? 1 अपॉन a1 की वैल्यू कितनी है? 1। 1 बाई 1 1। n इक्वल टू कितना रखोगे? 2 तो कितना आ जाएगा? a3 अपॉन a2 आएगा। अरे n की वैल्यू बाहर रखोगे तो 2 प्लस 1 कितना आ गया? 3 तो आएगा। बताओ a3 की वैल्यू बताओ यहाँ से 2 और a1 की a2 की वैल्यू कितनी है? कितना आया? 2। n इक्वल टू 3 कितना आ जाएगा? a4 अपॉन a3। a4 की वैल्यू कितनी यहाँ पर है? 3 और a3 2 तो कितना आ गया? 3/2। अरे लिख ही दिया मैंने पहले। आगे a4 बताओ बच्चा। a4 मतलब यहाँ 4 रखोगे तो 4 1 5, a5 अपॉन a4 इज इक्वल टू a5 की वैल्यू बच्चा कितनी है हमारे पास? 5 बाई, अरे a4 की वैल्यू कितनी है? 3 तो आप क्या बताओगे? a5 बताओ क्या होगा? a6 अपॉन a5। a6 की वैल्यू कितनी बच्चा हमारे पास? a6 कहाँ पर है? ये कितना है? 8 ओ भाई बस ये क्या हो गए आपके आंसर। तो ये चैप्टर हमारा क्या होता है? कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 9.1 आपकी एनसीईआरटी के अनुसार कंप्लीट होती है। और अब हम लोग बात करेंगे कल एक्सरसाइज 9.2 के हिंट्स पर। हिंट्स मतलब इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे और उसका सॉल्यूशन कुछ देखने वाले हैं। ठीक है।
जितना जल्दी से नोट कर लो सभी लोग। और कुछ होमवर्क मैं लिख देता हूँ, कुछ होमवर्क है आप लोग करेंगे। an equal to 3n plus 1 upon 5 और क्वेश्चन नंबर 2 an is equal to n minus 1 upon n plus 1। क्वेश्चन नंबर 3 an is equal to n minus 1। क्वेश्चन नंबर 4 an is equal to minus 1 की पावर n into n की पावर n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 an is equal to minus 1 की पावर n minus 1 into 5 की पावर n plus 1। क्वेश्चन नंबर 6 a1 is equal to 3, an is equal to 3 a n minus 1 plus का 2 where n is greater equal to 1। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। चलो बस ये क्वेश्चन नंबर 6 इतने होमवर्क है आपके लिए और ये सभी लोग करके लाएंगे।